मौसम बहुत डरावना था। कड़कड़ाती बिजली के साथ जोरदार बारिश जंगल को हिला रही थी। सभी जानवर बारिश से बचने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे। इसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था नीलू। वो अपने घोंसले में बैठी थी और उसका दिल डर से कांप रहा था। मेरे बच्चों को बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन मैं बाहर कैसे जाऊं? नीचे वही काला बिल्ला रहता है। नीलू अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। कुछ समय पहले अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में उसका पति बाज का शिकार बन गया था। तभी से नीलू बिल्कुल अकेली थी। माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को ला दो। बेटा, बाहर बहुत बारिश हो रही है, लेकिन माँ कोशिश ज़रूर करेगी। नीलू से बच्चों की हालत देखी नहीं गई। उसने हिम्मत जुटाई और जाने से पहले उसने अपने पड़ोसी कबूतर से कहा, भैया, मैं बच्चों के लिए खाना लेने जा रही हूँ। बच्चों को बहुत भूख लगी है। मैं थोड़ी देर में लौट आऊँगी। कृपया मेरे बच्चों का ध्यान रखना। चिंता मत करो बहन, जब तक तुम वापस नहीं आती मैं तुम्हारे बच्चों की रक्षा करूंगा। यह कहकर नीलू वहां से चली जाती है। लेकिन ये सब नीचे छिपकर बैठा काला बिल्ला देख रहा था। वो बहुत दिनों से इसी दिन के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। बहुत दिनों से मेरे मन में नीलू के बच्चों को खाने की इच्छा थी और वो दिन आज आ ही गया। फिर वो धीरे धीरे अपने शिकार की ओर बढ़ने लगता है। पेड़ पर बैठा कबूतर कालिया बिल्ला को आते हुए देखता है और सतर्क हो जाता है। दूसरी ओर नीलू खाने की तलाश में बहुत दूर तक गई, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। तभी अचानक एक बाज उस पर झपट पड़ा। नीलू को कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे महसूस होने लगा कि शायद अब वो नहीं बचेगी। तभी उसे अपने बच्चों की याद आने लगी और उसे लगा अब सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। वे भूखे हैं। मेरे सिवा उनका और कौन है? मुझे हर हाल में जाना ही होगा। नीलू ने पूरी ताकत लगाई, बाज को चकमा दिया और वहां से बच निकली। उधर काला बिल्ला पेड़ पर चढ़ने लगा। कबूतर ने उसे देख लिया। काले बिल्ले, यहाँ से चले जाओ, वरना आज बच नहीं पाओगे। काला बिल्ला आग बबूला हो गया। तू मुझे धमकी देगा? लगता है तू भूल गया है कि मैंने तेरे बच्चों के साथ क्या किया था। ठीक है, आज शुरुआत तुझसे ही करता हूँ। काले नाग ने कबूतर पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। आज इससे काम चला लेता हूँ। उन चूजों को किसी और दिन खाऊंगा। थोड़ी देर बाद नीलू खाना लेकर वापस लौटे। उसने जमीन पर बिखरे हुए पंख देखे। कबूतर वहां नहीं था। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने ही कबूतर भैया से अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए कहा था। ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। वो दौड़कर घोंसले में पहुंची। उसने देखा कि उसके बच्चे सुरक्षित थे, लेकिन कबूतर को लेकर वो बहुत दुखी थी। दुख और गुस्से से नीलू की आंखें भर आईं। चिड़िया, अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाया कर ताकि जल्दी बड़े हो और मैं उन्हें खा सकूं। नीलू ने जंगल के सभी जानवरों और पक्षियों से विनती की, लेकिन कोई भी उस काले बिलाव का दुश्मन बनना नहीं चाहता था, क्योंकि वो राजा शेर सिंह का वफादार था। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। नीलू अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान रहने लगी। एक ओर काला बिलाव था और दूसरी ओर बच्चों की भूख। अकेली होने की वजह से वो अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुकी थी। एक दिन बहुत परेशान होकर जब उसे कोई और रास्ता नहीं मिला, तो उसने अपने मन को मजबूत किया और बच्चों के लिए खाना लेने चली गई। उसी समय मौके का फायदा उठाकर बिलाव उसके घोंसले में घुस गया और उसके बच्चों को उठाकर ले आया। नीलू घबराते हुए जल्दी जल्दी अपने घर पहुंची और वहां का नजारा देखकर चौंक गई। मेरे बच्चे खा लिए गए? ये नहीं हो सकता। वो बिल्ला मेरे बच्चों को नहीं मार सकता। काले बिल्ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने बच्चों का बदला तुझसे जरूर लूंगी, चाहे मुझे खुद ही क्यों ना मरना पड़े। नीलू जंगल में भटकने लगी।
उसके मन में एक उम्मीद थी कि कोई न कोई उसकी मदद जरूर करेगा। कई दिन इसी तरह बीत गए, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। उधर काला बिल्ला मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाता रहा। क्या हुआ नीलू, तू बहुत परेशान दिख रही है। अगर तू अपनी जिंदगी से परेशान हो गई है तो तू मेरी भूख शांत कर सकती है। और हाँ, तेरे बच्चे बहुत स्वादिष्ट थे। उसकी बात सुनकर नीलू बहुत उदास हो गई। काली बिल्ला का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और साथ ही नीलू के मन में अपने बच्चों का बदला लेने की आग भी जल रही थी। एक दिन बारिश रुक जाती है और जंगल में एक नया वातावरण दिखाई देने लगता है। हर जगह पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। रोज की तरह नीलू एक उम्मीद लेकर घर से निकल पड़ती है कि कोई न कोई उसकी मदद जरूर करेगा, जिससे जंगल में काले बिल्ले का आतंक खत्म हो सके। घूमते घूमते नीलू देखती है कि एक खेत में किसान काम कर रहा है और उसके साथ उसका बेटा भी है, जो एक ओर बैठकर अपने पिता को काम करते हुए देख रहा था। तभी नीलू के मन में एक विचार आता है। वो तुरंत वापस अपने घर लौट जाती है और बिल्ली से कहती है, सुन बिल्ले, तूने मेरे बच्चों को मार डाला और अब मैं अपनी जिंदगी से पूरी तरह परेशान हो चुकी हूँ। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि तू मुझे भी मार दे। क्या बात है, आज तो खाना खुद चलकर मेरे पास आ गया है। ठीक है नीलू, मैं तेरी आखिरी इच्छा भी पूरी करता हूँ और तुझे भी तेरे बच्चों के पास भेज देता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे खाने से पहले तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। बिल्ला इस बात पर राजी हो जाता है और उसे पकड़ने के लिए नीलू का पीछा करता है। इसी दौरान नीलू उसे अपने जाल में फंसा लेती है। बिल्ली, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज तू गया। नीलू उस बिल्ले को किसान के बेटे के पास ले जाती है। बिल्ला इस बात से बिल्कुल अनजान था। उसे अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तभी किसान देखता है कि एक बिल्ला उसके बेटे की ओर बढ़ रहा है। ये देखकर वो डर जाता है और उसे लगता है कि बिल्ला उसके बेटे को नुकसान पहुंचा सकता है। गुस्से में आकर वो एक डंडा उठाता है और बिल्ले की ओर दौड़ता है। फिर जोर से उसके सिर पर वार करता है। बिल्ला वहीं ढेर हो जाता है। ये देखकर नीलू बहुत खुश होती है। आखिरकार उसने न केवल अपने बच्चों बल्कि कई मासूमों का भी बदला ले लिया था। अब जंगल में बिल्ले का आतंक समाप्त हो चुका था। सभी जानवर और पक्षी चैन से रहने लगे। किसी को अब कोई डर नहीं था और उनके बच्चे पूरी तरह सुरक्षित थे।